हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी एसएससी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा और बताऊंगा कि कैसे विद इन 8 मंथ्स में मैंने 90% स्कोर किया। मैंने अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट थी ग्रामर, सेकंड थी वोकैब एंड थर्ड थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वेटेज है। जैसे कि आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं, अगर कोई बच्चा एसएससी सीजीएल या फिर सीपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए इंग्लिश मस्ट हो जाती है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि सीजीएल में 250 मार्क्स की इंग्लिश आती है आउट ऑफ 700 और सीपीओ में 250 मार्क्स की आउट ऑफ 400। बिना इंग्लिश की अच्छी ग्रिप के आई डोंट थिंक कि आप लोग एग्ज़ाम क्रैक भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे विद इन 8 मंथ्स में आप लोग 90% स्कोर कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी अवर फर्स्ट सेक्शन विच इज़ ग्रामर। देखिए, मार्केट में ग्रामर के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बट मैं पर्सनली आप लोगों को ये 2 बुक्स रिकमेंड करूँगा, जिसमें फर्स्ट है इंग्लिश बाय नीतू सिंह लेटेस्ट एडिशन एंड सेकेंड है मिरर ऑफ कॉमन एरर बाय अशोक कुमार। और मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि इन दोनों सोर्स को पढ़ने के बाद आप लोगों को तीसरे सोर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज अगर आप लोग एसएससी को टारगेट कर रहे हैं तो ये दोनों बुक्स मोर देन सफिशेंट है। इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ग्रामर के लिए। अब बुक्स ले ली, बट पढ़ना कैसे है? पढ़ने का तरीका जानने से पहले आप लोगों को 2 चीज़ें अपने माइंड में सेट करनी होगी। फर्स्ट, गिविंग सफिशिएंट टाइम टू एवरी कॉन्सेप्ट एंड सेकंड, हैंडमेड नोट्स विद गुड हैंड राइटिंग। देखिए, फर्स्ट का ये है कि आप लोग जब भी ये दोनों बुक्स पढ़ेंगे, आप लोगों को ये नहीं करना है कि कोई आपको कॉन्सेप्ट आसान सा ईजी सा लगा या फिर कोई आपको हार्ड लगा तो उसमें आप टाइम कम दे रहे हैं, उसको पूरी तरह से समझ नहीं रहे हैं। आप सोचते हैं कि कई बार बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं जो आप लोगों को लगता है कि ईजी होंगे, आप लोग कर लेंगे ईजीली, बट जब वो एग्जामिनर क्वेश्चन की फॉर्म में देता है उस कॉन्सेप्ट को, तब नहीं कर पाते। वो नहीं करना है। आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी से समझना है, बिकॉज आप लोगों को ये बुक सिर्फ एक बार करनी है। ये नहीं कि इसी बुक को आप 5-6 बार कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि आप ही लोगों का टाइम वेस्ट होगा। मेक श्योर करें जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोग कर रहे हैं वो आपके माइंड में सेट है और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पूरी तरह से है। एंड सेकंड, हैंडमेड नोट्स विद गुड हैंड राइटिंग। अब मैं इसके लिए क्यों बोल रहा हूँ? इवन दो जो ये बुक है इंग्लिश विद नीतू सिंह, इसके अंदर पहले ही आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में मिलते हैं। देखिए, इसके पीछे भी रीज़न है। अब देखिए, हैंडमेड नोट्स विद गुड हैंड राइटिंग का ये फ़ायदा है कि आप जब भी किसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जैसे इसी बुक को ले लीजिए, इस बुक में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनकी डेरिवेशन नीतू सिंह के द्वारा एक पेज में है और 1.5 पेज में। बट एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जो ऊपर की एक लाइन है वही कॉन्सेप्ट मेन है, इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो उस टाइम पे आप ये क्या कर सकते हैं, जो वो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अपनी वे में, ताकि आपको जिस वे में सही लगे उस वे में आप अपने नोट्स में अपनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं। और देखिए, अच्छी हैंड राइटिंग के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जो ये नोट्स आप लोग बनाएंगे इनको आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और ये तो बात रही गुड हैंड राइटिंग विद नोट्स की। अब आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जब भी आप लोग ये फर्स्ट बुक करें या फिर ये सेकंड बुक करें, दोनों बुक करेंगे ना, तब आप लोगों को जो ये चैप्टर हैं 2, वर्ब एंड टेंस, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज देखिए, इन दोनों चैप्टर का वेटेज एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक अगर आप लोगों को एसएससी निकालनी है तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग बिल्कुल भी इन दोनों चैप्टर्स को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब पढ़ने का सही तरीका देखिए, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे पढ़नी है। आप लोग पहले नीतू सिंह का कोई भी एक चैप्टर खोलें, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग करें, उसको अपने हैंडमेड नोट्स में अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि जितने भी आपने लोगों ने कॉन्सेप्ट करे हैं, आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो एग्जामिनर है वो कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे पूछ रहा है, मतलब वो कैसे घुमा फिरा के वो कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन में यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो उसका आप लोगों को ये बेनिफिट मिल जाएगा, उसका पता चल जाएगा। फिर जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो जाएगा नीतू सिंह से, आपको उसी चैप्टर को मिरर ऑफ कॉमन एरर से करना है। अब आप लोगों को इसमें भी कई चीज़ें, बहुत से अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नए नए तरीके से, अलग अलग तरीके से यूज़ किए हुए। आप लोगों को जो रिलेवेंट लगता है, जो आपको लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपने हैंडमेड नोट्स में लिख लें विद गुड हैंड राइटिंग।
देखिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ अच्छी हैंडराइटिंग में, क्योंकि जब आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे, देखिए कोई क्लीन चीज़ को रिवीजन करना बहुत आसान होता है, अच्छी हैंडराइटिंग को आप पढ़ेंगे तो आपको भी रिवाइज करने का ज़्यादा मन करेगा। सो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा एम्फोसिस दे रहा हूँ। अब जैसे ही आप लोगों की ये दोनों बुक्स ख़त्म हो जाती है, तब आप लोगों को आना है मॉक पे। अब देखिए मॉक से सिर्फ मेरा मतलब है सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स, और प्रीवियस ईयर पेपर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 2016 के कर रहे हैं, 2017 के कर रहे हैं, नहीं, आप लोगों को सिर्फ 2 साल पहले के करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को CGL और CHSL के करने हैं, ठीक है। बिकॉज अगर कोई नया कॉन्सेप्ट, देखिए अगर एग्जामिनर कोई नया कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा भी किसी साल में, तो CGL और CHSL में ही पूछेगा। बाकी जो MTS, स्टेनो और ये सारे एग्जाम हैं, ये बाय प्रोडक्ट हो जाते हैं CGL और CHSL। सो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना, सारे प्रीवियस ईयर करने हैं, उसमें से सारी ग्रामर के जितने भी अगर नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो निकाल लें। उसके बाद आप लोगों के पास ग्रामर में कुछ भी नहीं बचता, आप लोगों को कुछ भी ज़रूरत नहीं है कोई तीसरा सोर्स पढ़ने की। जैसे ये तीनों काम हो जाएं, उसके बाद आप लोगों को सिर्फ रिवीजन ही करनी है, ठीक है। आप नए नए मॉक्स लगाएंगे और रिवाइज करते रहेंगे इसी को ही। आप देखेंगे कि जितने भी मॉक आप लगा रहे हैं, उस जितने भी कॉन्सेप्ट उन मॉक्स में पूछे जा रहे हैं, वो सारे आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है। सो बार बार रिवीजन करते रहें, ताकि जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएं। बिकॉज आपको अंडरस्टैंडिंग तो है ही उन क्या नाम है, आई एम सॉरी, आपको अंडरस्टैंडिंग तो है ही उन कॉन्सेप्ट्स की, बट आप लोगों के दिमाग में वो छप भी जाएं। सो ये तो रही हमारी ग्रामर की बात। अब हम चलते हैं वोकैब पे। अगेन वोकैबलरी के लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, बट मैं पर्सनली आप सभी को ये 3 सोर्सेज रिकमेंड करूँगा, जिसमें फर्स्ट है हमारी बुक इंग्लिश बाय नीतू सिंह, अगेन सेकंड है हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड थर्ड है हमारी बुक वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। देखिए वोकैब का जो सेक्शन है वो बहुत वास्ट है, आप सभी को लाखों वोकैबलरीज मिल जाएगी, बट आप सभी को उन्हीं वोकैबलरीज पे फोकस करना है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलिवेंट है। और आई थिंक ये तीनों सोर्सेज मोर देन सफिशेंट है अगर आप सभी SSC एग्ज़ाम्स को टारगेट करके चल रहे हैं तो। अब देखिए पढ़ना कैसे है इन दोनों बुक्स को, मैं पर्सनली आप सभी को ये रिकमेंड करूँगा कि आप सभी इन दोनों बुक्स को साथ में लेके चलें। ऐसा ना करें कि आप फर्स्ट बुक को पहले कंप्लीट कर रहे हैं देन सेकंड पे जा रहे हैं, या फिर सेकंड बुक को पहले कंप्लीट कर रहे हैं देन सेकंड पे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप सभी को क्या करना है, दोनों बुक्स साथ में लेके चलनी है, ताकि विद इन सेम टाइम पीरियड में ये दोनों बुक्स ख़त्म हो जाएं। आप क्या कर सकते हैं कि डेली इस बुक से 15 से 20 आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं, एंड एक चैप्टर इसका कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी जो वोकैबलरी की अंडरस्टैंडिंग है वो भी ज़्यादा होगी अगर आप इन दोनों बुक्स को साथ में करते हैं तो, ठीक है। अब बात रही कि हमें इतने वर्ड्स याद करने हैं, लगभग 5000 वोकैबलरीज याद करनी है, जिसमें ईडियम फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं और एंटोनिम सिनोनिम्स हैं। तो याद करने का बेस्ट मेथड कौन सा है? मैं तो पर्सनली आप सभी को ये रिकमेंड करूँगा कि आप निमोनिक्स से ज़्यादा याद करें इन सारी वोकैबलरीज को, क्योंकि निमोनिक्स आपकी हेल्प करेगा कि आप ज़्यादा वर्ड्स को एक बार में याद भी कर पाएंगे और लंबे टाइम याद भी रख पाएंगे। निमोनिक्स आई थिंक बहुत यूज़फुल है अगर आप ज़्यादा वर्ड्स को याद करना चाहते हैं और लंबे टाइम तक याद रखना चाहते हैं। या दैट्स इट। वोकैबलरीज के लिए बस यही 3 सोर्सेज हैं जो आप लोगों को करने हैं, इसके बाहर वोकैबलरी से कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, और प्रीवियस ईयर पेपर्स, देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो मैंने स्पेशली CGL और CHSL के ही रिकमेंड करें। वो आपको पता है क्यों रिकमेंड करें, क्योंकि उन्हीं में ही नई वोकैबलरीज पूछता है एग्जामिनर, जो भी पूछता है। बाकी एग्जाम्स आई डोंट थिंक कि उनमें नई वोकैबलरीज आती हैं। आप लोगों को CGL और CHSL पे ही ज़्यादा फोकस करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। फिर जैसे जैसे आप नए मॉक्स लगाएंगे, उनमें अगर आपको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबलरी लगी तो आप उसे नोट कर सकते हैं, एक अलग कॉपी बना सकते हैं उसके लिए। अदरवाइज these 3 sources are sufficient. That's it for vocab. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, विच इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब बात आती है कि RC का सेक्शन कहाँ से करें। मैं RC के सेक्शन के लिए आप सभी को एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। देखिए अगर आप सभी को RC पे अच्छी पकड़ करनी है तो आपको डेली रीडिंग करनी पड़ेगी, और डेली रीडिंग करने का बेस्ट सोर्स है न्यूज़पेपर रीडिंग। देखिए मैं चाहता तो यहाँ पे लिख देता कि नोवेल भी पढ़ सकते हैं आप,
बट नोवेल मैं ऐसा सच क्यों रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज नोवेल जो है वो आपको एक डायमेंशन में इन्फो देता है। अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री का नोवेल पढ़ रहे हैं तो आपको हिस्ट्री की थोड़ी नॉलेज मिलेगी आपको उससे, हाँ रीडिंग आपकी अच्छी हो रही है, बट आपको जो इन्फो मिल रही है वो एक ही डायमेंशन में मिल रही है। बट ऑन द अदर हैंड न्यूज़पेपर में आपकी रीडिंग भी डे बाय डे अच्छी हो रही है, और आपको वो अलग अलग डायमेंशन में हेल्प कर रहा है। जैसे आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको 50 वही कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं होते हैं। सो वो इनडायरेक्टली आप उनको पढ़ते हैं, सो उससे रिवीजन भी होती है, प्लस जीके में हेल्प करता है। एंड थर्ड, करंट अफेयर्स। बहुत देखिए आर्टिकल्स बहुत से होते हैं जो आपके करंट अफेयर्स में हेल्प करते हैं, तो इनडायरेक्टली वो बहुत सी चीज़ों में हेल्प करता है न्यूज़पेपर आपको। एंड वो कैब रिवीजन, देखिए न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो आपको डेली नई नई वो कैब्स मिलती है, और ऐसी वो कैब्स भी बहुत सारी होती है उसमें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है। सो वो कैब रिवीजन में भी हेल्प होती है। एंड फोर्थ इज़ चेंज इन एटीट्यूड। देखिए आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई अच्छा न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें क्या होता है कि बड़े अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स दिए होते हैं, कभी एनवायरमेंटल से होंगे, कभी सोशल से होंगे, कभी पॉलिटी के आर्टिकल्स होंगे। सो वो जब आप पढ़ेंगे उन्हें, सो ओवरऑल आपके आपके थॉट्स में भी डेवलपमेंट होगी, आपका बिहेवियर भी थोड़ा चेंज होगा, है ना, सोसाइटी को लेकर, नेचर को लेकर। सो उस चीज़ में भी न्यूज़पेपर बहुत हेल्प करता है। तो हाँ, यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप सभी को बताना चाहता था, और अगर आप सभी की कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।